First of all, I would like to thank Navbharat. I congratulate them for this wonderful organization. So thank you Nimish ji once again and thank you all Navbharat team. जिसके हाथ में स्टेथोस्कोप होता है उसे डॉक्टर कहते हैं. जिसके हाथ में स्टेथोस्कोप होता है उसे डॉक्टर कहते हैं. जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होता है उसे इंजीनियर कहते हैं. जिसके हाथ में फाइल होती है उसे एडवोकेट कहते हैं. जिसके हाथ में बैलेंस शीट होती है उसे सीए कहते हैं. जिसके हाथ में बुक होती है उसे टीचर कहते हैं. और जिसके हाथ में गन होती है उसे पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं. और जिसके हाथ में भारत का भविष्य है उसे स्टार्टअप फाउंडर कहते हैं. सो आप सबको बधाई हो. बहुत आपने बहुत मेहनत करके आप यहाँ तक आए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि एंटरप्रेन्योर बनना इजी नहीं है. क्योंकि मैंने भी 1992 में 2 लाख से शुरुआत की थी इस ग्रुप की, संजय घोड़ावत ग्रुप की. और आज इस ग्रुप में 2 लोगों से शुरुआत की थी और 2 लाख से शुरुआत की थी 92 में. और आज इस ग्रुप में करीब करीब 12,000 एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ है और 20,000 बच्चे एजुकेशन लेते हैं. और जैसे ही हमारे लोकल मार्क्स 3,000 हो जाएंगे तो इसमें, और प्लेन 50 हो जाएंगे तो इसमें 40,000 एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ को मिलेगी. और ये ग्रुप वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप होगा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है. तो इसके लिए ये कैसे पॉसिबल हुआ? सर्टनली इट वाज नॉट बेड ऑफ रोजेस. जो हमने नमक से शुरुआत की थी और आज एयरलाइन तक है, सॉल्ट टू स्काई, तो ये एक दिन में पॉसिबल नहीं हुआ है. तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. वो जो आप कर रहे हैं आज मेहनत, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सलाह दूंगा कि कैसे चलता है, सक्सेस कैसे मिलता है और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे मिलती है. तो उसके लिए एक मैंने डेफिनेशन बनाई है कि मैं कार का शौकीन हूँ बहुत. तो इसके लिए मैं कार पे एक डेफिनेशन बनाई है कि कार ऑफ सक्सेस रन्स ऑन 4 व्हील्स ऑफ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन with the stepney of cleanliness, accelerator of decision power, brake of self-control and clutch of discipline. If you want to change the gear at right time with your imagination power and steering of vision, action and passion, and horn of good communication with feedback and follow-up, engine of teamwork, and you can charge the battery of this vehicle with your smile. And you should have good suspension to absorb the shocks of the life, challenges of the life, and pressures of the life. And you should have good company with fuel of self-confidence to reach the destination. If you want to start this vehicle, you should have the key of humanity, humbleness, and you should put the board of L. That means learner throughout your life, to what to learn, what to unlearn, and what to relearn. And you should keep this vehicle fit to get more and more mileage. So this is and GPS of this car shows growth, progress and success. So this is the definition of car. If you implement this in your life, because there are 2 P's in entrepreneurship. One is perseverance and second is patience. तो ये 2 चीज जिसके पास है, परसिवरेंस जिसके पास है, कि कोई भी अगर विदाउट गिव अप अगर कोई काम करता है तो वो परसिवरेंस से होता है, और पेशेंस जिसके पास है वो सक्सेसफुल बनता है. तो इसलिए जितने भी पीज है हमारे लाइफ में, जैसे प्रेयर है, पेशेंस है, परसिवरेंस है, और जो भी पी है अपने यहाँ पे अपने लाइफ में, उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी लाइफ में तो अच्छी टीम बना सकते हैं हम. पीपल है, पीपल मीन्स नेटवर्क. नेटवर्क ही आजकल नेटवर्क है हमारी. तो इसलिए जितने भी आपके टीममेट्स हैं उनको सबको संभाल के रखिए हमेशा. और आप जिस भी लोगों को मिलते हो, जो आपके फ़ोन में है वो तो ठीक है, लेकिन उनसे अलग जो लोगों को मिलते हो आप, उससे आपकी प्रोग्रेस होती है. तो इसलिए अपने लाइफ में जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हो, बड़े लोगों से, जैसे गडकरी जी है या कोई भी हमारे से बड़े लोग हैं, उनसे अगर हम मिलते हैं तो उनसे हमें इंस्पिरेशन मिलता है. और वो इंस्पिरेशन ही हमें काम आता है और उससे ही हमें हेल्प मिलती है. क्योंकि आपके फ़ोन में से 90% लोग आपको कभी हेल्प नहीं करेंगे, वो सिर्फ सोशल नेटवर्क के लिए रहेंगे, व्हाट्सएप के लिए रहेंगे. तो इसलिए जो हेल्प कर सकता है, हमें कोई अगर फंड चाहिए हमें, वो अगर रेज कर सकता है, तो ऐसे लोगों से हमें मिलना चाहिए, उनको हमारी कैपेबिलिटी दिखानी चाहिए. क्योंकि 90% जो स्टार्टअप्स है वो इंडिया में फेल्यूर है.
तो इसका जो रेशियो है वो हमें अगर बदलना है तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो भी है अच्छी तरह से उसे चलाना पड़ेगा उसे हमें। और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको जो भी हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छी तरह से दिखाना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखना कि लाइफ में सक्सेस जो किसका लाइफ पीसफुल बनता है, मीनिंगफुल बनता है और सक्सेसफुल बनता है, तो ये हमेशा याद रखना, जो हंसते हंसते कबूल करे अपनी भूल, जो हंसते हंसते कबूल करे अपनी भूल, जो अपने माथे पे लगा ले अपने माता पिता के चरणों की धूल, जिसका दृष्टिकोण हो वंडरफुल, जो हार्ड वर्क करे माइंडफुल, और जिसकी आंखें हो दया और करुणा से हाउसफुल, और जिसका चेहरा हो चीयरफुल, जिसकी वाणी हो जॉयफुल, जिसका दिल हो ब्यूटीफुल, जो सबके लिए हो यूजफुल, जिसका व्यवहार हो फेथफुल और ट्रूथफुल, जिसकी बॉडी हो पावरफुल, वही लाइफ में बनता है, उसका ही लाइफ बनता है मीनिंगफुल, सक्सेसफुल और पीसफुल। तो हमेशा ये याद रखना कि 3 चीजें याद रखना, जिम्मेदारी, समझदारी और ईमानदारी। ये 3 चीजों से अगर हम काम करते हैं तो हम सक्सेसफुल बनते हैं। कोई भी आ गया लाइफ में तो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, ये 3 चीजें हमारे साथ रहेगी तो इसलिए हमेशा ट्रांसपेरेंसी से काम कीजिए, अपना पर्पस देखिए, अपने लाइफ का पर्पस क्या है। पर्पस अगर हमारा किसी को फंसाने का नहीं है तो हम हमेशा सक्सेसफुल बनेंगे, क्योंकि जमाना बनावट का है, मिलावट का है, फसावट का है और दिखावट का है। लेकिन उसमें अगर हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा तो हम आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए हमेशा मैं यही कहूँगा सबको कि अपने जो पर्पस है, अपना इंटेंशन है, वो हमेशा अच्छा रखिए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नव भारत वंस अगेन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।